नमस्कार विद्यार्थियों। श्री श्रेयस स्कूल हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा 8वीं, जिसमें अब हम पाठ 4 की शुरुआत करेंगे। पदार्थ, धातु और अधातु। चलिए हम धातु और अधातु के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थ से परिचित है। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। पदार्थों का दिखावट और कठोरता। चलिए, क्या आप उन पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो धातु है सारणी 4.1 में? शेष पदार्थ अधातु और धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि एक चम्मच और कठोरता भौतिक गुण है। चलिए अब हम आगे 4.1 धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी देखो, ये दरवाजा तो यहाँ से टूट गया है। इससे तो कोई भी चोर हाथ डालकर अंदर से दरवाजा खोल सकता है। ये तो बड़ी समस्या है। इस महीने तो नया दरवाजा लगाने का हम खर्च भी नहीं उठा सकते। तो हम ही इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमें कमरे में जो कबाड़ है उसमें कोई ना कोई काम की चीज मिल जाएगी। हम इस छेद पर कुछ लगा देते हैं जिससे ये ढक जाए, जैसे कि लोहे या एल्युमिनियम की चादर, जिससे दरवाजा मजबूत रहे और खटखटाने पर आवाज भी आए। जैसे स्टील का बर्तन गिरने पर बहुत तेज आवाज आती है। सही कहा ना मैंने दोस्तों। क्या आप जानते हैं धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? लेकिन ऐसी पतली लोहे की चादर तो घर में नहीं है। भैया, मैंने अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि धातु को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। हम किसी भी लोहार से ये काम करवा सकते हैं। बहुत अच्छे सानिया, चलो मेरे साथ, तुम भी बाजार चलो, ये काम भी करवा लाते हैं। ये लो, मैं इसे पेचकस से लगा देती हूँ। पर इस पेचकस की नोक तो खराब है। तो एक धातु ही है ना, इसे भी हथौड़े से पीटकर नुकीला कर सकते हैं ना। बात तो सही कही तुमने। हम अभी टूल बॉक्स में से हथौड़ा लाते हैं। दोस्तों,
ये देखो मुझे औजारों के डिब्बे में क्या मिला। टेस्टर। इसका इस्तेमाल मम्मी बिजली के स्विच बोर्ड में बिजली जांचने के लिए करती है। यदि बिजली है तो इसकी ये लाइट जलती है। इससे मुझे धातुओं के एक और गुण के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? सही कहा। इसी गुण के कारण ही तो बिजली की तार धातुओं से बनाई जाती है। तार बनाना, क्या ये भी धातु का एक गुण है भैया? हाँ, इसे ही तो तन्यता कहते हैं। ओह, हाँ अच्छा। तुम जानती हो कि इन बिजली की तारों पर ये रबड़ जैसा आवरण क्यों है? शायद इसलिए ताकि इन तारों से हमें करंट ना लगे। ये रबड़ की तारें करंट ये हमारे शरीर तक पहुंचाने से रोकती होंगी, है ना मम्मी जी? सही कहा तुमने। धातुओं में कितने सारे गुण होते हैं, तभी तो इतनी सारी चीजें इन्हीं धातुओं से बनती हैं। मम्मी, क्या धातुओं के और भी कोई गुण है? सानिया, क्या तुमने कभी ध्यान दिया, हम जब गैस से गर्म बर्तन उतारते हैं तो इसे या तो कपड़े से पकड़ते हैं और या तो प्लास्टिक के हैंडल की तरफ से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन में खाना पकाते हैं। ये बर्तन गर्म होते हैं, हमें चोट ना लगे इसलिए ऐसा करते हैं। ये धातु ऊष्मा की सुचालक हो जाती है और प्लास्टिक ऊष्मा को रोकती है, इसलिए बर्तनों में ये हैंडल होते हैं। ठीक कहा ना मैंने? तुम जानती हो, इन्हीं गुणों के आधार पर हम धातु अधातु में अंतर करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि अधातुओं में ये सब गुण नहीं होते जैसे धातुओं में होते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे कुछ अधातुओं के नाम बता सकते हैं? भैया, ये दरवाजे को ठीक करने के लिए लोहे की जगह कॉपर की शीट लगानी चाहिए थी, इस पर तो जंग लग जाएगी। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ये देखो। इन कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ क्या जमा है? क्या ये भी जंग है? ये जंग नहीं है, लेकिन जिस तरह लोहा पानी से मिलकर जंग बनाता है, उसी तरह ये कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में ये हरी परत बना देता है। अब मैं समझी। सभी धातु और अधातु पानी और ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ अभिक्रिया करते हैं। सही कहा ना मैंने? एक धातु तो इतनी अधिक अभिक्रिया करती है कि उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्या आप उस धातु के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए, क्या नाम है उसका? भैया, मैंने हमारे विद्यालय की विज्ञानशाला में देखा है कि वहां फास्फोरस, जो कि एक अधातु है, उसे पानी में रखा जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि अधातु पानी से अभिक्रिया नहीं करते? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, यह धातु किसके साथ अधिक अभिक्रिया करते होंगे? हमारी विज्ञान की पुस्तक में ये दिया है कि सभी धातु अधातु किन किन के साथ अभिक्रिया करती है। क्या आप देखकर बता सकते हैं? बताइए ना। सानिया, क्या तुम्हें धातु व अधातु के उपयोगों के बारे में पता है? धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, सामान, बर्तन और बहुत सी चीजें बनाने में होता है।
और अधातु में ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है हम सब जानते हैं। मैंने टूथपेस्ट की ट्यूब पर लिखा पढ़ा है कि उसमें फास्फोरस होता है। क्या आप पता कर सकते हैं कि फास्फोरस का टूथपेस्ट में क्या काम है? आज हमने जाना धातु और अधातु के भौतिक गुणों जैसे पीटकर चादर बनाना, तन्यता, ध्वनि उत्पन्न करना, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। धातु और अधातु के रासायनिक गुण हवा, पानी, अम्ल आदि के साथ अभिक्रियाओं के बारे में। धातु और अधातु से बनने वाली वस्तुओं के बारे में।